आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, हम देखते हैं कि बहुत बार हम नशा करते हैं, बहुत बार छोड़ते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि मैं नशा छोड़ना चाह रहा हूं या नशा। आप क्या कहते हैं? एक आवाज में बताएं, नशा छोड़ना चाहते हैं या नशा करना चाहते हैं? अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो दोबारा से कर कैसे लेते हैं? या ये चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा छोड़ भी दें, थोड़ा थोड़ा? क्या चाह रहे हैं आप बताइए, एक आवाज में बोलें। एकदम एकदम छोड़ना चाहते हैं। कितने लोग एकदम छोड़ना चाहते हैं? शोर मचा के बताएं। शोर बजाओ यार। हाँ, ओके। देखिए, मैं ये कह रहा हूं, अगर ये कहें कि अगर मैं अपने आप से ईमानदार हूं, मैं नशा अगर छोड़ना चाहता हूं। देखिए, एक इंसान जो होता है, जो नशा करता है, उसे भटका हुआ जब तक माना जा सकता है जब तक उसको कोई रास्ता बताने वाला नहीं मिले। भाई वो अकेला है, उसे कोई रास्ता बताने वाला। एक आदमी है जो जंगल में भटक गया, जो जंगल में घने जंगलों में भटक गया और उसे रास्ता नहीं मिल रहा। इसको क्या कहेंगे? ये आदमी रास्ता भटक गया और इसके पास उतनी समझ, नॉलेज, जानकारी नहीं है कि वो अपनी बुद्धि से रास्ता ढूंढ ले या तलाश कर ले या जान ले। और वो उन्हीं जंगलों में आदमी, इसे भूला हुआ कह सकते हैं, भटका हुआ कह सकते हैं। इसको हम दोषी ये नहीं कह सकते तू घर क्यों नहीं पहुंचा। क्या नहीं कह सकते? सीधी सी बात है यार, उसका दोष नहीं है। उसका दोष एक तो उसको रास्ता नहीं पता, उसको भटक गया। वो किसी भी तरीके से क्यों भटका, कब भटका, कैसे भटका, छोड़ दो, ये भटक गया वो। अब उसे दोषी क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि वो ईमानदार है कि उसे रास्ता पता ही नहीं। उसे रास्ता मालूम ही नहीं है कि रास्ता है कहां, जाना कैसे है, कौन सी राह पकड़ूं। जहां भी जा रहा है उसे आगे रास्ता बंद मिलता है, आगे रास्ता वो फिर भटक जाता है। और एक आदमी वो है जिसको 10 बार एक आदमी ने बता दिया कि भाई साहब आप ऐसे 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 जाओगे और आपको ये रास्ता बिल्कुल हाईवे पर आपके घर तक, वो फिर भी नहीं पहुंच रहा, वो फिर भी। तो भाई साहब, इसको माफ नहीं किया जा सकता। इसको क्यों? क्योंकि इसको रास्ता बताने वाले लोग मिल गए। बड़ा कॉन्फिडेंट वो उसको रास्ता बता रहे हैं कि देखो भाई साहब आप यहां से ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे लेफ्ट लेना, फिर राइट लेना और आप बिल्कुल हाईवे पर अपने घर तक। ये आदमी फिर भी कहां भटक रहा है? फिर कह रहा है मैं बेचारा, बताओ मुझे रास्ता। अब देखिए, मैं कह रहा हूं कि इस व्यक्ति को माफ नहीं किया जा सकता। इस व्यक्ति को माफ, अच्छा इसे क्यों नहीं माफ किया जा सकता? बोले, सारे लोग बोले, जोर से बोले, जोर से। पता लग गया कि एक रास्ता है, एक रास्ता जिसको पाकर लोग अपनी मंजिल तक, जिसको पाकर लोगों ने नशा छोड़ दिया। पता लग गया उसको कि रास्ता है, रास्ता, लेकिन वो फिर भी भटक रहा है, फिर भी वो। तो भाई साहब, ये पहुंचना ही नहीं चाह रहा है, ये पहुंचना, इसको भटकने में ही मजा आ रहा है। मैं सच कह रहा हूं, झूठ कह रहा, बताइए सारे लोग। तो अगर आप ये लगता है आपको, और देखिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि किसी भी इंसान को एकदम से कोई भी कार्यक्रम अच्छा, एकदम सारी चीजें समझ में, इसीलिए हमारा प्रोग्राम हमको कुछ टूल्स देता है, कुछ औजार हथियार देता है, जिसको इस्तेमाल करके हम रिकवरी बनाते हैं। और ये आज का कार्यक्रम हमारा कहता है कि अगर मैं वापस आता रहूं, मैं प्रोग्राम करता रहूं, मैं अपने कार्यक्रम स्पॉन्सर
अपने साथियों के संपर्क में रहूं और बार बार वापस, जैसे कोई भी व्यक्ति जो नशा करता है वो ठेके पे एक बार जाता है या बार बार जाता है? रोज जाता है, नहीं जाता है? अगर आपको नशेबाजी अपनी जारी रखनी है तो आपको ठेके पे डेली बार बार जाना पड़ेगा। हो सकता है एक दिन आप पेटी ले आए तो 2 दिन ना जाए, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन आपको डेली वापस, ठेका भी यही कह रहा है, ठेका भी यही कह रहा है, क्या कह रहा है? कीप कमिंग, वापस आते रहो। ठेके वाला क्या कहता है आपको जब बोतल लेके जाते हो आप? स्मैक बेचने वाला वापस क्या बोलता है आपको? कीप कमिंग।